हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टॉपिक फंजाई, और इसमें हम देख रहे हैं कुछ डिटेल्स बेसिडियोमाइस्टीज की। बेसिडियोमाइस्टीज को जो हम लोग नाम दे रहे होते हैं, वो नाम कॉमन नेम में हम कह रहे होते हैं क्लब फंजाई। ओके, क्लब फंजाई इसका शेप बेस्ड है, जो कि इसके फ्रूटिंग बॉडी की शेप पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हैबिटाट। जो बेसिडियोमाइस्टीज है उसका हैबिटाट है कि ये डीकम्पोजर्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं, और ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन वुड। ओके, तो और एज अ पैरासाइट भी प्रेजेंट होते हैं, तो पैरासिटिक भी ये हैं, तो पैरासाइट भी ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर इसके हाइफे मैच कर रहा है एस्कोमाइस्टीज से, विच इज बेसिकली इसमें सेप्टेट हाइफे होंगे। और अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा, एक पोर होता है डोली पोर, मीन्स कि दो इनके बीच में जो हाई सेप्टा है, इसमें स्पेशल टाइप के पोर होते हैं, उन्हें डोली पोर कहते हैं। तो वो बेसिडियोमाइस्टीज का फीचर है। तो आपने बस ये याद रखें एनसीईआरटी से कि ये सेप्टेट है और ये ब्रांच्ड है। अब इसको अगर हम आगे लेके चलें, मतलब इससे आगे हम इस पे नेक्स्ट चलें, तो हम ये देखेंगे। अब स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में सिम्बायोटिक है, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे लाइकेंस में प्रेजेंट होते हैं। पैरासिटिक है और सैप्रोफिटिक है। तो ये एक न्यूट्रिशन जो कॉमन हमारे पास बहुत सारी फंजाई में वैसा न्यूट्रिशन है। अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन में जाएं, तो आपने ये समझना है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल जो एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट इज इनमें फ्रेगमेंटेशन होती है, जो कि एसेक्सुअल में वेजिटेटिव है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इनमें फ्रेगमेंटेशन हो रही है। उसके बाद अगर इसमें एसेक्सुअल के लिए जो एनसीईआरटी ने बोला है, एसेक्सुअल के लिए, तो एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट बताया है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते। ओके, इससे पिछले ग्रुप में कोनिडिया प्रेजेंट था, एसेक्सुअल स्पोर इसमें एब्सेंट है। इससे पिछले ग्रुप में कोनिडिया प्रेजेंट था। ओके, अगर हम एसेक्सुअल के बाद हम जाते हैं सेक्सुअल में। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ये समझना है कि इनमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, तो इसका मतलब गैमेट्स नहीं बनते। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, ओके, इसका मतलब गैमेट्स नहीं बनते, तो गैमेट्स नॉट फॉर्म। तो फिर फ्यूजन कैसे होती है वो हम देख रहे हैं। तो फ्यूजन ऐसे होती है कि हमारे पास जो दो हाइफे, हमने ऐसे हाइफे बनाए हैं, ये जो दो हाइफे हैं, इन हाइफे से जो हमारे पास ये जो दो हाइफे हैं, इन हाइफोस में से हमारे पास ये जो माइसीलियम है, इनके हाइफे आपस में फ्यूज कर जाते हैं। इन्हें हम कह रहे हैं हैप्लॉइड है, और ये प्राइमरी माइसीलियम है। प्राइमरी माइसीलियम, ओके, तो ये प्राइमरी माइसीलियम है, इनके हाइफे फ्यूज करते हैं। हाइफे फ्यूज करने को हम एक नाम दे देते हैं सोमैटोगेमी। तो ये सोमैटोगेमी हुई है, जो टाइप है प्लाज्मोगेमी का। ओके, तो इसमें एक प्लाज्मोगेमी हुई है जिसका नाम हमने सोमैटिक हाइफे के फ्यूजन को बोला है। तो जो सोमैटिक हाइफे फ्यूज करे हैं, उससे डाई कैरियन बन गया है हमारे पास। तो जो डाई कैरियन बना है, डाई कैरियन बना है, उससे बहुत सारे हाइफे बन जाते हैं, डाई कैरियन हाइफे। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम भी n प्लस एन है। ओके, n प्लस एन है। अब ये सेकेंडरी माइसीलियम जो है, इस पर एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसे हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। तो आप ये समझ लें, बेसिडियोकार्प भी n प्लस एन होता है। अब इस बेसिडियोकार्प पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं बेसिडिया। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया बेसिडिया। उस बेसिडियम पे, जो हमने यहाँ पर लिखा, उस बेसिडियम पर कैरियोगेमी और मियोसिस होती है। तो हम इस चीज को ऐसे बता रहे हैं कि ये जो बेसिडियम है, इस पर कैरियोगेमी होगी और मियोसिस होगी। तो इसका मतलब बेसिडियम पहले n प्लस एन होगा, उसमें कैरियोगेमी होने से 2n बनेगा, और फिर मियोसिस होगी। और जो स्पोर्स बनेंगे, वो स्पोर्स एक्सोजिनसली होंगे। तो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ नीट में कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स किस में प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर होगा हमारे पास बेसिडियोमाइस्टीज। अब हम इसमें ये चीज देख रहे हैं कि इसके ये एक लाइफ साइकिल हमने पढ़ी,
और ये जो स्पोर हैं इनका नाम है बेसिडियोस्पोर। तो इस ग्रुप का नाम बेसिडियोमाइसीट्स इस स्पोर के बेस पर रखा हुआ है और फ्रूटिंग बॉडी की बेस पर। अब ये बेसिडियोस्पोर जो है वो हैप्लॉइड ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बना सकता है। तो हम फिर रिपीट कर रहे हैं इस साइकिल को कि जो हाइफे हैं वो फ्यूज करके n प्लस एन जो सॉरी हाइफे फ्यूज करके सोमेटोगेमी करके n प्लस एन का हाइफे बना रहे हैं जिससे सेकेंडरी माइसीलियम बन रहा है। वो सेकेंडरी माइसीलियम में हमारे पास एक फ्रूटिंग बॉडी बन गई जिसे बेसिडियोकार्प कह रहे हैं। बेसिडियोकार्प पे बेसिडियम डेवलप कर रहा है और उसमें मेरे पास बेसिकली मियोसिस हमारे पास हो रही है। मियोसिस हमारे पास हो रही है इसमें जो बेसिकली एक मिनट दोबारा करते हैं इसको।